इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभी तक की जो बातें थी। लेखक बड़े परेशान थे अपने अतिथि से। देखिए, हम यहाँ दृश्य देख सकते हैं। अतिथि तो बड़े मजे में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, प्रसन्न हैं, कैलेंडर भी दिखाया, लेकिन इन्होंने समाचार पत्र पकड़ा तो है, लेकिन इनके चेहरे के हाव भाव देखिए, बड़ी नाराजगी है। मन ही मन कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं कि न जाने ये अतिथि मेरे घर से कब जाएगा। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो कोई हमारे घर मेहमान आता है, उसे खिचड़ी तो हम खिलाते नहीं है, लेकिन पत्नी अब तो खुलकर सामने आ गई थी। उसने कहा, मैं तो खिचड़ी बनाऊंगी आज, खाना है तो खाए इन्हें, इनके लिए मैं हमेशा पकवान नहीं बना सकती। बनाओ, मैंने भी कह दिया। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई थी। ऊष्मा माने गर्माहट। जो हमारे बीच में जो गर्माहट थी, प्रेम की, सत्कार की, खातिरदारी की, अब वो खत्म हो गई थी, क्योंकि अब तो मेरा खून चूस रहे हो तुम मेरे घर में रहकर। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए थे। कितनी बड़ी बात है। पहले दिन आए थे तो इन्हें प्रॉपर डिनर कराया था, सारी चीजें अच्छी अच्छी बनाकर खिलाई थी, और आज खिचड़ी खिलाने के बारे में सोच रहे हैं। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। लेखक कह रहे हैं कि अगर तुम भी अपने बिस्तर को गोल करके यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोचोगे तो पहले बिस्तर गोल करने का मतलब सफर पर निकल जाना था। तो यहाँ ये वही बात कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे घर से अपना सामान उठाकर चले जाना चाहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम भी उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे, और तुम्हें भी उपवास कराएंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण का मतलब होता है इन्फेक्शन। जैसे आजकल के समय में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस संक्रमण की बीमारी है, एक से दूसरे में हो जाता है। ऐसे में लोग पास नहीं बैठते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाकर रख रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं तुम्हारे और मेरे संबंधों के बीच में भी संक्रामकता आ गई है, संक्रमण हो गया है। हम पास बैठना नहीं चाहते हैं, मैं तुम्हारे पास भी बैठना नहीं चाह रहा हूँ। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। मन ही मन कह रहे हैं, ये सारे विचार हैं ये इनके मन में ही आ रहे हैं। कहते हैं अब तो चरम एक्सट्रीम हो गया है, अब तो तुम्हें चले ही जाना चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में कितनी खराब खराब बातें सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और तुम भी तब भी जाना नहीं चाहते हो। तुम्हें तो चले जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग एक दूसरे के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि हम दूसरे के घर जाते हैं, हमारी खातिरदारी होती है, हमें अच्छी अच्छी चीजें दी जाती हैं, काम नहीं करना पड़ता है, और हर तरह से आदर सत्कार होता है, तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा तो ऐसी जिंदगी नहीं चल सकती है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम हमेशा मेरे घर रह सको। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, और होम को स्वीट होम इसीलिए कहा जाता है। अपने घर को स्वीट होम इसीलिए कहते हैं कि आप लेटो बैठो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जैसे मर्जी रहो, बोलो, इंजॉय करो, सो जैसा भी आपको लगता है वो आप कर सकते हो। वही तो हमारे घर की स्वीटनेस होती है कि हमारे घर की आजादी हमारी अपनी है। कहीं बाहर से भी आते हैं, कितने भी अच्छे होटल में हम रहकर आए हों, लेकिन अपने घर को देखते ही हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा घर हमारे लिए स्वीट होम है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। होम की स्वीटनेस को काटने से दौड़ना मतलब किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी करना। अगर कोई दूसरा इंसान आकर हमारे घर के बीचों बीच बैठ जाता है तो उससे हमारे घर की प्राइवेसी खत्म होने लगती है, क्योंकि हमारा बोलना चालना, हमारे जो आपसी रिलेशन है वो उसके सामने वैसे नहीं रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय, शराफत भी कोई चीज होती है, और गेट आउट भी एक शब्द होता है जो बोला जा सकता है। सोचिए कैसी स्थिति आ गई है। लेखक कह रहे हैं कि शराफत भी है, मेरी शराफत देख लो कि मैं तुम्हें शराफत से जाने के लिए कह रहा हूँ, और मेरे मन में बार बार गेट आउट भी आता है कि तुम नहीं गए तो गेट आउट भी मैं तुम्हें बोल सकता हूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। कहते हैं कि देखो, अब तुम आज की रात अगर सो गए, मेरे घर में तुम खर्राटे लेते रहते हो, खर्राटों से तुम मेरा सारा घर गूंजता रहता है, तो कल की जो किरण तुम्हें सुबह की दिखाई देगी वो तुम्हारा यहाँ 5वां दिन होगा। 4 दिन से तुम मेरे घर में रह रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो, और मेरा इस तरह से शोषण कर रहे हो, तो कल तुम्हारा जो होगा यहाँ 5वां दिन होगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। तो बता रहे हैं कि वह जो कल की किरण आएगी तो वह जब तुम्हें लगेगी, जब कल की किरण का तुम स्पर्श करोगे तो उसके बाद
सम्मानपूर्ण निर्णय लेकर तुम यहाँ से चले जाओगे। सम्मानपूर्ण क्यों कह रहे हैं? मन में इतनी बातें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये जो सारी बातें मेरे मन में आ रही हैं, ये सारी बातें मैं तुम्हारे ऊपर दिखा दूं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर जाऊं कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़े। इसलिए कहते हैं कि तुम सम्मानपूर्ण निर्णय कर ले लेना और यहाँ से चले जाना। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं तुम्हें सहन नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद तो शायद मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर जाऊं। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। कहते हैं कि उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और तुम्हें झेल पाऊं। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। तुम्हारी तरह कोई देवता नहीं हो। तुम तो देवता की तरह मेरे घर में बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो। जैसे देवता मुस्कुराते हैं वैसे ही तुम भी मुस्कुरा रहे हो। लेकिन मैं मनुष्य हूं जिसमें देवता और राक्षस दोनों के गुण हैं। तो मैं ऐसा ना हो कि मैं तुम किसी तरह से कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर जाऊं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते, ये तुम अच्छी तरह समझ लो। देवता आते हैं, दर्शन देकर लौट जाते हैं। मनुष्यों के साथ अगर वो रहेंगे तो शायद उनमें भी मनुष्य वाले गुण आने लगेंगे। तो उनका देवत्व इसी में होता है कि वो दर्शन दें, मनुष्य को प्रसन्न करें, अपना सम्मान प्राप्त करें और लौट जाएं। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। देवत्व कहते हैं देवताओं का गुण। कहते हैं कि तुम लौट जाओ और तुम देवता हो, मेरे लिए अतिथि देवता हो, तो तुम्हारा देवत्व इसी में रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो तुम अपमानित होकर जाओ, मेरे हाथों तुम्हारा अपमान हो जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, अपनी वाली मतलब अपनी करनी पर उतर आऊं मैं, उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। तो रचना बहुत सुंदर है, व्यंग्य रचना है। ऐसे मेहमानों पर इसमें व्यंग्य किया गया है जो किसी के घर जाकर इस प्रकार से डट जाते हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और ऐसे डट जाते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि हमारे यहाँ रहने से जो मेजबान है, जो होस्ट है, वो परेशान है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन फिर भी वो समझते नहीं है, फिर भी वहां जमकर बैठे रहते हैं। खातिरदारी होती रहती है, उन्हें पता है इनका खर्च ज्यादा हो रहा है, इनकी इतनी हैसियत नहीं है, इनके काम रुक रहे हैं, इनका बटुआ हिल रहा है, लेकिन फिर भी वो वहां रहकर उनकी परेशानियों को भी देखते हुए अगर कोई आनंद लेता रहता है तो वह राक्षसी प्रवृत्ति का है। तो यहाँ ऐसे ही अतिथियों पर व्यंग्य किया गया है। और ये जो फिल्म बनी थी तुम कब जाओगे अतिथि, शायद आप लोगों ने देखा होगा, आनंद लिया होगा। उसमें भी इसी प्रकार की बात थी, जिसको अच्छी तरह बढ़ाकर, खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। तो शरद जोशी की रचनाओं की विशेषता है व्यंग्य लेखन, और किसी भी बात को इतनी अच्छी प्रकार से हल्के तरीके से ये प्रकट कर देते हैं। इस रचना में भी इन्होंने इस बात को इतनी अच्छी तरह से प्रकट किया है, दिखाया है, और ऐसे अतिथियों पर इन्होंने एक व्यंग्य किया है।